जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वह हमारे चैनल के सब्सक्राइबर डॉक्टर पंकज ने भेजी है। कर्ण पिशाचिनी की। पुराने ग्रंथों में कर्ण पिशाचिनी का आज भी जिक्र होता है। ये वो काली शक्ति है जिसे साध्य करने के बाद हर इंसान की किस्मत पलट जाती है। पर जिस काली शक्ति का अच्छा प्रभाव होता है उससे दुगना उसका बुरा प्रभाव होता है। जितनी उसमें अच्छाई होती है, लालच होता है, उससे 2 गुना उसमें अपना विनाश लिखा होता है। ये कहानी है ऐसे एक इंसान की जिसका नाम था गोपाल। गोपाल एक गरीब इंसान था जो अपने परिवार के साथ अपने घर में रहता था। परिवार में उसके 2 बच्चे और बीवी थी। उसकी घर की हालत अच्छी नहीं थी, रोज़गार था ही नहीं। जो रोज़ के गांव में काम मिलते थे, उससे पैसे मिलते थे, उससे ही गुजारा हो जाता था। पर इतने से पैसे में घर का खर्च नहीं निकलता था। एक दिन भरपेट खाना मिलता था और 4 दिन पूरा पेट खाली होता था। उसे तकलीफ़ होने लगी थी। घर में पैसे नहीं थे और उससे रोज़ अपनी बीवी से झगड़े होने लगते थे। बच्चे भूखे ही सो जाते थे। इस वजह से रोज़ झगड़े होने के कारण गोपाल तंग आ गया था और झगड़ा करके एक दिन गुस्सा होकर घर से बाहर निकल गया। चलते चलते वो बहुत दूर तक आ चुका था और उसे पता ही नहीं गुस्से के मारे वो कहाँ आके पहुँच गया। तभी चलते चलते वो जंगल के रास्ते आ पहुँचा और जंगल के रास्ते आने के बाद वो जंगल के अंदर तक आ पहुँचा। उसे पता ही नहीं चला कि वो जंगल के रास्तों में कब आके वहाँ खड़ा हो गया। तभी उसे जंगल के अंधेरे में कुछ आवाज़ें, मंत्र की आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसने कान लगाकर हल्के से आसपास देखा तो आसपास एक गुफा थी। वो गुफा के अंदर से कुछ आग आ रही थी और हल्के से चुपके से जाके उसने गुफा के अंदर झांकने की कोशिश की। तभी उसने देखा एक अघोरी बाबा अपने तरफ बहुत सारे खोपड़ियाँ रखकर उसे कुछ सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। तभी उसके मन में विचार आया कि शायद ये कोई तांत्रिक बाबा लगते हैं। अपनी तकलीफ़ इनको सुनाकर उनसे कुछ आशीर्वाद लेकर अपनी तकलीफ़ों से कुछ न कुछ उससे समाधान मिल सकता है। तभी गोपाल अंदर जाकर बाबा के पैरों में गिर गया और बाबा से कहा, बाबा मुझे अपनी शरण में ले लो। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए जिससे मेरे घर में खुशहाली आ जाए और मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊँ, दुखों से भाग जाऊँ। तभी बाबा ने हंस के कहा, ऐसा आशीर्वाद से नहीं होता। आज के ज़माने में बहुत अघोरी तपस्या करनी पड़ती है, इसीलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ वही अघोरी तपस्या करने के लिए। बाबा ने कहा कि इतनी आसान नहीं होती है दौलत पाना, शोहरत पाना, बहुत साधना करनी पड़ती है। तभी गोपाल ने कहा, मैं कोई भी साधना करने के लिए तैयार हूँ, आप सिर्फ मुझे बताइए। तभी बाबा ने कहा,
कर्ण पिशाचिनी का नाम तुमने सुना है? वो काली शक्ति की देवी है। अगर तुमने उसे एक बार प्रसन्न कर लिया तो तुम दुखों से भाग जाओगे, संपत्ति तुम्हारे पैरों में पानी भरेगी और तुम कभी भिखारी नहीं होगे। ये सुनकर गोपाल चौंक गया। बाबा, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बताइए ये साधना कैसी होती है। तभी बाबा ने कहा, ये इतनी आसान साधना नहीं है, इसे करने वाला बहुत शक्तिशाली होना चाहिए और तुम तो शायद परिवार वाले लगते हो और ये कोई अघोरी बाबा ही कर सकता है, परिवार वाले का कोई काम नहीं है ये। तभी गोपाल ने एक पल भी सोचा नहीं, उसके दिमाग में सिर्फ संपत्ति दिखाई दे रही थी। उसने कहा, बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कर्ण पिशाचिनी की साधना बताइए। वो करने के बाद मैं उसे प्रसन्न कर अपने आप को बड़ा पैसे वाला और धनवान बनाना चाहता हूँ। बाबा ने कहा, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, वो साधना इतनी भयानक होती है कि आम इंसान वो कर नहीं सकता। वो साधना करने के वक्त कम से कम 41 दिनों का समय लगता है और वो साधना करने के वक्त तुम्हारे शरीर के ऊपर एक भी कपड़ा होना नहीं चाहिए और एक बंद कमरे के अंदर तुम्हें अपने आप को रखना होगा। पूरे दिन पूरे समय सिर्फ कर्ण पिशाचिनी का नाम लेना होगा, वो मंत्र बोलना होगा और खाने पीने के लिए अगर कुछ ना मिले तो तुम्हारा जो मूत्र है और जो मल है वही खा पी के तुम्हें वो साधना पूरी करनी होती है। ये अगर तुम कर सकते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, वरना तुम नहीं करोगे और साधना से बीच में छोड़ दोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। गोपाल ने एक पल भर भी सोचा नहीं और वो साधना करने के लिए तैयार हो गया और बाबा ने उसे जो मंत्र दिया वो कर वो बाबा के आगोश में आ गया। एक अपने आप को उसी गुफा के दूसरे कोने में उसने बंद कर लिया था और जैसे बाबा ने कहा था तरह से वो साधना करने के लिए बैठ गया। 41 दिनों तक वो साधना करते रहा, अपनी मल और मूत्र खाकर और पीकर अपने आप को जीवित रखकर वो साधना पूरी कर रहा था। उसे याद था कि बाबा ने कहा था कि एक बार कर्ण पिशाचिनी तुमने प्रसन्न कर ली, तुम जो मांगोगे वो तुम्हें देगी, पर उसे 2 चीज़ें ज़रा भी पसंद नहीं है। एक कि उसे ना सुनने की आदत नहीं है, अगर उसकी कोई बात तुमने टाली तो वो तुम्हें श्राप दे देगी और तुम्हें मार डालेगी। दूसरी, तुम किसी और औरत के साथ नहीं जाओगे, अगर उसने उसको देखा किसी और औरत के साथ उसके अलावा तो तुम्हारा वो विनाश कर देगी। और वो चीज़ें उसे ध्यान में थी और 41 दिन पूरे हो गए। 41 दिनों के बाद कर्ण पिशाचिनी प्रसन्न हो गई और उसे कहा, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी साधना से मैं प्रसन्न हो गई, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी। तुम्हें मैं वरदान देती हूँ कि तुम्हारे लोग जो तुम्हारे आसपास आएंगे, जो कोई भी व्यक्ति हो, उसका भविष्य मैं तुम्हें बताऊंगी और इस वजह से तुम मालामाल हो जाओगे। यह आशीर्वाद पाकर गोपाल बड़ा खुश हुआ और उसे लगा कि मैंने साधना पूरी कर ली और वो अपने घर आ पहुंचा और देखा तो अपने बच्चे और बीवी का बहुत बुरा हाल था। तभी उसने कहा कि मैं जंगलों में गया था और मैंने एक सिद्धि प्राप्त की है, जिसके वजह से मुझे लोगों का भविष्य दिखाई देता है। देखते देखते ये बात गांव में फैल गई कि कोई बाबा आया है। गोपाल जो हमेशा अलग दिखता था और वो बाबा होने के बाद कुछ काफ़ी अलग दिखने लग गया था, तो लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। लोगों को लगता था कि कोई बहुत बड़ा बाबा
अपने गांव आया है। और जब भी कोई उसके दर्शन के लिए आता तो वो उनको उनका भविष्य बताता था। तभी चुपके से आकर कर्णपिशाचिनी जो इंसान उसके सामने आता था उसका आगे का भविष्य वो बता देती थी। ये सुनकर सामने वाला इंसान खुश हो जाता था और जैसे ही जो उन्होंने कहा है वो पूरे हो जाता था, तभी वो इंसान उस बाबा की झोली में पैसे डाल देता था। ये देखकर गोपाल बड़ा खुश होता था और ऐसे करते करते बहुत साल बीत गए। गोपाल उसने लोगों के भविष्य जानकर कर्णपिशाचिनी के द्वारा वो सुनता था और लोगों को उनके भविष्य बताता था। इस वजह से गोपाल बहुत मालामाल हो गया था, पर उसे बहुत घमंड आ गया था कि मुझसे पैसे वाला और मेरे जैसा कोई भविष्य बताने वाला पूरी दुनिया में नहीं है। इस चीज़ का उसे घमंड आ गया और तभी उसने अपना जो पैसा मिलता था उसकी कीमत दुगनी तिगनी करने की कोशिश की और लोगों से वो ज़्यादा पैसे मांगने लगा। ये कर्णपिशाचिनी को पसंद नहीं आया। उसने गोपाल को कहा, गोपाल तुम लोगों से ज़्यादा पैसा मत लो, ये अच्छी बात नहीं होती है। तभी गोपाल ने उसकी बात अनसुनी कर दी और तभी कर्णपिशाचिनी को गुस्सा आ गया। बाबा ने कहा था कि उसकी बात कोई अनसुनी करता है तो वो साधक को नहीं छोड़ती। तभी वो गोपाल जब भी अनसुना करने के बाद उसके घर आया, तभी वो कर्णपिशाचिनी बड़ी क्रोधित हो गई थी और उसके रात में आकर उसके कानों में ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी। वो कानों में चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गोपाल बड़ा तकलीफ़ में आ गया था। उसे वो सहन नहीं हो पा रहा था। तभी कर्णपिशाचिनी ने कहा कि तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमको मैंने कहा था मुझे अनसुनी बात पसंद नहीं है। जो मैं कहूँगी वही तुम्हें करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारा विनाश कर दूँगी। तभी भी गोपाल नहीं माना। उसने कहा कि मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं करूँगा, नहीं तो मेरी सारी ज़िंदगी गरीबी में बीतेगी। ये सुनकर कर्णपिशाचिनी और भी क्रोधित हो गई। उसने उसके एक बच्चे में से एक बच्चे को मार दिया। तभी भी गोपाल सुधरा नहीं। गोपाल को कहा कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगी अगर तुमने ऐसा नहीं किया, मेरी बात नहीं मानी, मेरी बात अनसुनी की, तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगी। ये सुनकर गोपाल भयभीत हो गया और वो उसके शरण में आना चाहता था, पर उसे लालच था जो पैसे का। उसने वो चीज़ों के मानने से इनकार कर दिया और तभी कर्णपिशाचिनी ने उसके कानों में आकर चिल्ला चिल्ला कर उसे तंग करने लगी, क्योंकि वो चीज़ कर्णपिशाचिनी को पसंद नहीं आती थी कि कोई उसी बातों को अनसुना करे। और इसी वजह से गोपाल पागल सा हो गया था और उसने कहा कि मुझे मार दो। तभी कर्णपिशाचिनी ने कहा, मैं अपने साधक को कभी नहीं मारती, मैं 200 साल तक उसे ज़िंदा रखती हूँ। अगर वो मरना भी चाहे तो भी मैं उसे मरने नहीं देती। तड़पा के मेरे सामने मैं रखती हूँ। मैं जैसे उसे सब देती हूँ वैसे उससे सब छीन भी लेती हूँ। ये सुनकर गोपाल पागल सा हो गया और उसने अपने आप को फांसी लगा दी। कर्णपिशाचिनी अपने साधक को कभी नहीं छोड़ती। जैसे वो अच्छी होती है, पर वक्त आने पर अगर साधक उसकी बात सुनता नहीं तो वो उसे भी नहीं छोड़ती। कर्णपिशाचिनी जो काली शक्ति है वह आज भी जीवित है। अगर कोई गोपाल जैसा व्यक्ति उसे सिद्ध कर लेता है तो वो उसे पा लेता है, पर कर्णपिशाचिनी उसे कभी नहीं छोड़ती।